बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ गुड़ वाले चावल। बहुत ही मज़ेदार और बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी, तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। सबसे पहले मैंने ये गुड़ ले लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब ये गुड़ है। इसके जो पीसेज है वो थोड़े थोड़े बड़े हैं। आप अपने शॉप पे जाके बोलना है चाय वाला गुड़ दे दें। मैं चाय वाला गुड़ इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब इसको पानी में शामिल करते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 ग्लास मैंने पानी लिया और इसमें मैंने गुड़ शामिल कर दिया है। और अब इसको बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे, अच्छी तरह से गुड़ मेल्ट हो जाए। ये तो जो गुड़ है वो पानी में अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया। अब पानी को मैं छान लेती हूँ। पानी को छानने के बाद आपने पानी को ठंडा होने के लिए रख देना है, तकरीबन नॉर्मल टेम्परेचर पे, जब तक ये पानी आ जाए। और जो इसके एंड में कचरा रह जाता है, मिट्टी वगैरह, वो आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी। पानी को ज़रूर छान लेना है। तकरीबन ये 1.5 ग्लास पानी रह गया है। पतीले में मैंने 1 कप घी ले लिया। देसी घी में भी आप बना सकते हैं। अच्छा, एक जैसे ही घी जो है वो मेल्ट हुआ तो मैंने इसमें थोड़ी से सौंफ और इलायची शामिल कर दी है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। जैसे ही सौंफ की खुशबू आना स्टार्ट होगी तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी गुड़ वाला, जो मैंने बॉयल कर लिया है। बहुत ध्यान से आपने पानी डालना है, क्योंकि घी जो है वो अच्छा खासा गर्म हुआ है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करते हुए मैं इसको बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनेंगे, जो कि झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो चावल मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन से लिए हैं। तकरीबन अच्छे वाले चावल मैंने इस्तेमाल किए हैं। इनको आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया है। इसका जो पानी है वो मैं निकाल लेती हूँ। पानी चावल का निकालिए और चावल को एक दफ़ा वॉश कर लिया था। अच्छी तरह से पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो सेला चावल में भी बना सकते हैं, लेकिन इस चावल में भी इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को स्लो करते हुए मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी, जब तक पानी इसका ड्राई ना हो जाए। आपने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना। जी, तो ये देखें, जो गुड़ वाला पानी है वो चास बनना इसकी स्टार्ट हो गई है। ये गाढ़ा गाढ़ा आपको नज़र आ रहा है। अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इस पॉइंट पे आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट नहीं ऐड किए, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। जो गुड़ वाला पानी है, गुड़ वाली चास है, वो देखें गाढ़ी हो गई है। अब इस पॉइंट पे मैं इसको दम दे दूँगी। बिल्कुल आपने इसको खुश्क नहीं करना। ये तो तकरीबन इसको मैं 20 मिनट के लिए दम दूँगी। गुड़ वाले चावल जो है वो थोड़ा-सा लेट गलते हैं, तो इस वजह से हम इसको 20 मिनट दम देंगे। तो फिर 20 मिनट बाद चेक करती हूँ मैं। ये तो तकरीबन 25 मिनट गुज़र गए हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो चाश थी वो बिल्कुल खुश्क हो गई है और चावल मैंने चेक किए अच्छे तरीके से गल गए हैं। गुड़ वाले चावल थोड़े से लेट गलते हैं, क्योंकि जब पानी में ऐड करते जाओ गुड़ वाले में तो वो सख्त हो जाते हैं। अच्छे तरीके से ये गल गए, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रही है। मैं इसको प्लेट में सर्व करती हूँ। ये तो ये फाइनल लुक है मज़ेदार गुड़ वाले चावल, जो कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई है। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल सिंपल तरीके से पसंद है। आप इसमें ड्राई फ्रूट बादाम वगैरह शामिल कर सकते हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।